हेलो व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जनरल एंट्रीज़ के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जल्द से जल्द अपनी जनरल एंट्रीज़ का जो चैप्टर है वो ओवर करने वाले हैं। आई नो मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो पोस्ट की है बिकॉज कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उस वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी, सो मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही थी। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, बट प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, उससे एक मोटिवेशन मिलता है गाइस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। जनरल एंट्रीज में जो टॉपिक्स रह गए थे वो कुछ ये थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये जो जनरल एंट्रीज हैं। और मैंने काउंटिंग इक्वेशंस में भी आपको बताया था कि ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा मस्ट होते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअल इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। अब इनका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इट मीन्स ड्यू बट नॉट पेड। ओके, कि चीज़ें ड्यू तो हो गई हैं बट हमने अभी पेड नहीं की हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स पेड इन एडवांस, किसी ने हमें एडवांस में कुछ चीज़ पेड कर दी या हमने कर दी। ठीक है, हमने एडवांस में कर दी, अभी हमें करनी नहीं थी बट हमने कर दी, उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ एक्रूअल इनकम। एक्रूअल इनकम क्या होता है? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि अर्न तो हो गई है, वो इनकम आनी तो चाहिए बट रिसीव्ड नहीं हुई है अभी तक, तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एंड लास्ट वन अनअर्न्ड इनकम, दिस मीन्स रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम जो है, कोई भी चीज़ हमें रिसीव्ड हो गई है एडवांस में। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। और लास्ट में भी जब मैंने वीडियोस बनाई थी तब मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, अब इनकी जो जनरल एंट्रीज है वो कैसे बनती है वो देखते हैं। एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है? अगर हमारे लिए देखा जाए जनरल एंट्रीज में तो उसमें क्या चीज़ होती है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारी एसेट्स और दूसरी होती है हमारी लाइबिलिटीज़। एसेट्स हमारी संपत्ति या लाइबिलिटीज़ जो हमें रिटर्न करनी होती है। अब यहाँ पे क्या है? ड्यू बट नॉट पेड, ये क्या हो गया? हमारी एक तरीके से लाइबिलिटीज़ हो गई। एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज़ में आते हैं तो ये इसका नेचर क्या हो गया? लाइबिलिटी का हो गया, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देती हूँ लाइबिलिटीज़। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस, उसने हमें एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी तरीके से एसेट्स में आ जाते हैं, इसका नेचर क्या हो गया? एसेट्स। एक्रूअल इनकम। एक्रूअल इनकम का भी क्या हो गया? अर्नड बट नॉट रिसीव, हमें अर्नड होना है बट अभी रिसीव नहीं, बट होगा तो सही, वो भी हमारे क्या है? एसेट्स है, हमें रिटर्न थोड़ी करना है, तो एसेट्स में आ जाएगा। अर्नड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव्ड हो गया बट हमें रिटर्न करना है, तो क्या हो गया? लाइबिलिटीज, इसका नेचर क्या हो गया? लाइबिलिटी। अब मैंने इन सब के नेचर्स आपको लिख दिए। अब इनके नेचर्स के अकॉर्डिंग ही ना हम इनकी एंट्रीज लिख देते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सी। हमें पता है जनरल एंट्रीज में क्या होता है? ऑल द एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। जितने भी एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, जितने भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती है? क्रेडिट होती हैं। तो सिंपल सा है, इनकी एंट्रीज बनाने से पहले भाई ये चीज़ देख लो, जो लाइबिलिटी में उसको लाइबिलिटी में लिख दो, जो एसेट्स में उनको एसेट्स में लिख दो, मतलब डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो। एसेट्स हमारे डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। ये क्या है? लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, अकाउंट। अब ये क्या है? एसेट्स, तो प्रीपेड अकाउंट क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखो मैंने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा टू करके, यहाँ पे डेबिट में लिखा क्योंकि एसेट नेचर का था, ये लाइबिलिटीज नेचर का था। अब यहाँ पे एसेट नेचर का है तो इसको भी मैं क्या करूँगी? डेबिट में लिख दूंगी, एक्रूअल इनकम अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे लाइबिलिटी नेचर का है तो क्या हो जाएगा? टू अर्नड इनकम। ठीक है, अब हमारी जो एंट्री है वो वन साइड तो हो गई, डेबिट या क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट साइड जब हमें लिखनी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी एसेट्स है या फिर लाइबिलिटी है वो उसी का ही होगा, तो यहाँ पे हम जो उसके अपोजिट साइड में वही चीज़ लिख देंगे। ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट डेबिट। अब ये क्या एक्सपेंसेस है? टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस आ गए। अब यहाँ पे क्या है? डेबिट है, एक्रूअल इनकम, ये इनकम है हमारी, एक्रूअल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट।
अब आपकी ये चारों की जो एंट्रीज हैं वो बहुत ही ईजीली बन गई। आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, बस आपने ये देखा कि इसका नेचर क्या है। इसका नेचर लाइबिलिटीज़ में था, इसका एसेट्स में था, इसका एसेट्स में था, इसका लाइबिलिटीज़ में था। उन्हीं के नेचर के अकॉर्डिंग पहले आपने उनकी एंट्रीज कर दी और फिर एक्सपेंसेस और इनकम अपोजिट साइड में लिख दिए। था ना बहुत सिंपल, ईजी ट्रिक थी। अब ये जो एग्ज़ाम्स में आते हैं ना, ये मस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चंस में ये जो चीज़ें होती हैं, इनकी एंट्रीज मस्ट होती है, आनी है। तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे माइंड में फिट कर लो कि आपको एग्ज़ाम में कैसे भी घुमा कर पूछ ले, आपको इसकी ट्रिक पता हो, आपको ये आनी चाहिए एंट्रीज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअल इनकम एंड अर्नड इनकम की। सो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब यहाँ पे बारी आती है ओपनिंग एंट्री की। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जब भी हम बिजनेस में जैसे नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो फर्स्टली ओपनिंग एंट्री होती है ना, उसको हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। मतलब जो फर्स्ट एंट्री होती है उसको हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। अब मान लो कोई अकाउंट आपने बनाया होगा 2023 में, ठीक है, इस ईयर में बना रहे होंगे, या फिर 22 ले लो, ठीक है, 22 में वो अकाउंट बन के आ रहा है, तो उसके अंदर एसेट्स जितनी भी थे, लाइबिलिटीज़ थे, वो चलती हुई आ रही थी। अब तुम्हारा 2023 आ गया, अब आप इसका न्यू ईयर का बना रहे हो, तो जो चीज़ें 2022 ईयर में थी, जो ट्रांजेक्शन्स थी, जो चीज़ें एसेट्स में थी, जो चीज़ें लाइबिलिटीज़ में थी, वो तो एज इट इज़ वैसी ही रहेंगी ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। तो वो भी तो आप लेकर आओगे 2023 का, जब बनाओगे इसमें से लेके आओगे तो वो कन्वर्ट, वो गायब थोड़ी हो जाएगा, वो रहेगा ना। तो उसी को एक तरीके से बैलेंस करके जो एंट्री हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और बैलेंस कैसे करते हैं ये चीज़ देखो, हमें पता है कि इसमें दोनों चीज़ों में क्या होता है, एक तरफ एसेट्स होते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं। हमारी दो ही चीज़ें होंगी, या तो एसेट्स होंगी या लाइबिलिटीज़ होंगी, ये दोनों ही चीज़ें होंगी बस, एसेट्स और एक लाइबिलिटीज़। अगर 2022 का भी हम देखें तो या तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ होंगी या तो हमारे पास एसेट्स होंगी, दोनों ही होंगी, ठीक है। अब हम इनकी एंट्रीज कैसे कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। हमें पता है, हमारा ये तो नेचर ही है कि एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है और लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होता है। यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो नॉर्मल सा रूल था वही लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ओपनिंग एंट्री में जो बैलेंस करते हैं वो बैलेंस कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी एसेट साइड कम आ रही है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे गुडविल अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट ऐड हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट डेबिट। और मान लीजिए कि आपकी लाइबिलिटी साइड कम आ रही है, तो उसको आप बैलेंस करोगे टू कैपिटल अकाउंट में। ये हो गई इसकी एक प्रॉपर जनरल एंट्री कि आपको कौन सी चीज़ जहाँ पे कम है उसको बैलेंस करने के लिए कौन सी एंट्री लेके आनी है। एसेट साइड कम है तो गुडविल अकाउंट, लाइबिलिटी साइड कम है तो कैपिटल अकाउंट। अब एक एग्जांपल देखो, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो कि क्या था, कैश दे रखा था 22 का ही मान लो, ठीक है, 20,000 कैश था हमारे पास। बैंक लोन थे, बैंक लोन था हमारा 10,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे क्रेडिटर्स ले लीजिए, क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 50,000 रुपीज़ के मान लो, ठीक है। और हमारा बैंक भी था, ठीक है, बैंक आ गया हमारा 10,000 रुपीज़ का आ गया, ओके। अब आ गई हमारी मशीनरी, मशीनरी कितनी थी हमारी, 12,000 की मान लो, 12,000 रुपीज़ की हमारी मशीनरी थी, ओके। इनफ, यहाँ तक था। अब देखते हैं यहाँ पे हमें एंट्रीज कैसे करनी है। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एसेट्स कौन से हैं और लाइबिलिटीज़ कौन सी है। कैश हमारी क्या है, एसेट्स हैं। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक क्या है, हमारे एसेट्स हैं। और मशीनरी क्या है, हमारी एसेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से तीन चीज़ तो हमारी एसेट्स हो गई और बाकी दोनों चीज़ें हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई। तो हम एसेट्स को डेबिट कर देंगे, जैसे एसेट्स अकाउंट डेबिट था तो एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ओके। यहाँ पे सेकेंड चीज़ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। थर्ड वन मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ओके। और अमाउंट लिख दो, कैश में 20,000, बैंक में कितना आ जाएगा आपका 10,000 और मशीनरी में 12,000, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, बैंक लोन टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट में आ जाएगा, ये हमारी क्या थी, लाइबिलिटीज़ थी, टू बैंक लोन अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट,
अब यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 50,000, तो ये साइड कितनी आ रही है आपकी 60,000 रुपीज़, और ये कितनी आ रही है 10, 20, 30 का 42। अब यहाँ पे बैलेंस कम आ रहा है ना, यहाँ पे बैलेंस कम आ रहा है, और अगर एसेट साइड में बैलेंस कम आ रहा है तो उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था गुडविल अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक गुडविल अकाउंट आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट आ जाएगी, और आपका 60,000 रुपीज़ हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे आपकी ज़्यादा आती, यहाँ पे आपको बैलेंस करना होता तो क्या लिखते हैं आप, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कौन सी साइड में ज़्यादा हो और आपको बैलेंस करना हो तो कैसे लिखना है। एसेट साइड में गुडविल अकाउंट से, और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग एंट्री का। आई होप आपको ओपनिंग एंट्री समझ में आई हो, और ओपनिंग एंट्री बहुत ज़्यादा मस्ट होती है, एग्जाम में आनी है। बिना ओपनिंग एंट्री के तो आप ट्रांजेक्शन शुरू नहीं कर सकते अपनी, ठीक है। अब बारी आती है कुछ और फर्दर एंट्रीज देखने की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आती हैं। चलो देखते हैं। फर्स्टली आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जैसे कोई फर्दर हम कैपिटल लेकर आए, ठीक है, उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है, तो उसकी एंट्री कैसे होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एंट्री हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक तरीके से हमें देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट हम देंगे तो बिजनेस में क्या रिसीव्ड हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका अमाउंट कहा जाता है कैपिटल में। ये हो गई इसकी एंट्री। सेकेंड वाली एंट्री किसमें आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग देखते हैं कि ड्राइंग क्या होती है। देखो मैंने फर्दर भी एक्सप्लेन किया था कि ड्राइंग वो चीज़ होती है जब प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ चीज़ लेकर जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कोई कैश या फिर कोई भी चीज़ निकाल के लेके जा रहा है, कैश निकाल के लेके जा रहा है, तो वो क्या करेगा, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, तो वो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, ड्राइंग में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के लिए लेके जा रहा है, तो अगर पर्सनल अकाउंट के लिए लेके जा रहा है तो उस टाइम क्या होगा, वो इंटरेस्ट मांगेंगे कि हाँ भाई तुम लेके जा रहे हो तो हमें इंटरेस्ट भी पे करो, हमारे अकाउंट से लेके जा रहे हो, बिजनेस से निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा, इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा प्रॉफिट है, ड्राइंग में पैसा निकाला जाए तो उस पर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, नाउ वन मोर थिंग विच इज़ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है, अब डेप्रीशिएशन और ड्राइंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डेप्रीशिएशन और ड्राइंग दोनों अलग अलग चीज़ है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर गुड्स है, मशीनरी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, जैसे 1-2 साल हमने एक मोटर बाइक खरीद रखी है, वो 4 साल हमने चलाई, उसके बाद हम उसको बेच रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना, डेप्रीशिएशन हो जाएगा। तो वही होता है डेप्रीशिएशन। अगर हम डेप्रीशिएशन बोल दें तो ये हमेशा एसेट्स के ऊपर ही आता है, कभी भी और किसी चीज़ के ऊपर नहीं आता। तो इसका अकाउंट डेप्रीशिएशन का कैसे हो जाएगी इसकी एंट्री, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट से कम हो जाएगी, माइनस कर देंगे। ओके, नॉर्मल सी। आप डेप्रीशिएशन और ड्राइंग में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट वन, बैड डेट्स। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर मैं बोल दूँ बहुत इंपॉर्टेंट ही एंट्री है। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स वो लोग बोलते हैं, अगर उन लोगों को मैं बोल दूँ जिनसे हमें पैसा मिलने वाला था बट उन्होंने मना कर दिया। डेटर जो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलने वाला था, ठीक है, जिन्हें हमने पैसा उधार दिया था वो हमें रिटर्न करने वाले थे, उनको हम डेटर बोलते हैं। और जो डेटर मना कर देता है या फिर कोई रीज़न से उससे पैसा नहीं मिलने वाला होता है, उन लोगों को हम बैड डेट्स में काउंट कर लेते हैं कि ये पैसा हमारा मारा गया और ये हमारा बैड डेट्स हो गया। और बैड डेट्स की एंट्री क्या हो जाएगी, जैसे अगर मान लो हम पहले बैड डेट्स की एंट्री क्या करते थे, अगर हमारा पैसा मिल जाता था तो कैसे एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू
डेटर अकाउंट्स या फिर जो भी उसका नाम हो वो लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। हमने मान लिया कि वो पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, यहाँ पे उसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि हमने उसे क्या मान लिया, बैड डेट्स मान लिया है, जिसने हमें पैसा नहीं दिया उसके नेम की जगह हम क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, जिससे हमें पैसा मिलने वाला था उसका अकाउंट। ठीक है, तो ये इसकी एक नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, और ये एंट्री आती है एग्ज़ाम में बार बार, आप याद कर लो। बैड डेट्स वो लोग होते हैं जो डेटर होते हैं, वो मना कर देते हैं किसी रीज़न से, वो हमें पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनको हम बैड डेट्स में काउंट कर लेते हैं, और उन बैड डेट्स का एक सेपरेट अकाउंट बना के बैड डेट्स के नेम पर हम उसकी एंट्री करते हैं। अब मान लो क्या हुआ, कोई जो बैड डेट्स होते हैं वो लोग कभी कभी इन फ्यूचर ये सोचने लगे कि चलो भाई वो अच्छा इंसान है, उसे पैसे रिकवर कर देते हैं। उसके मन में दया आ गई, ओके, उसने सोचा कि पैसे दे देता हूँ। तो जब पैसे वो वापस दे रहा है, ठीक है, पहले तो हमने उसे बैड डेट्स मान लिया, मतलब कि हमारे लिए वो एक तरीके से नुकसान हो गया, ठीक है, बट उसकी अंतरात्मा जगी और उसने बोला चलो भाई दे देते हैं पैसे, तो अब उसने रिकवर कर दिए। बट हमारे लिए एक तरीके से ये सडन प्रॉफिट हो गया, हमने ये एज्यूम नहीं कर रखा था कि हमें मिलेगा, हमें ऐसे ही नॉर्मली मिल गया, तो हमें ये काउंट में तो था नहीं, अब नॉर्मली मिल गया, हमारा तो फ़ायदा हो रहा है, हमारे लिए तो कैश आ रहा है, तो एंट्री तो होगी इसमें, ठीक है, हमारी एंट्रीज तो होगी। तो ये कैसे होगी एंट्रीज, यहाँ पे एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ओके। पहले हमने एंट्री कैसे कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी बैड डेट्स का डेटर का नेम था उससे एंट्री हो रही थी, बट हमने पहले उसे बैड डेट्स मान लिया, अब उसके बाद वो रिकवर हो रहा है, वो अमाउंट रिकवर हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। और ये दोनों एंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर कर लो माइंड में और फिक्स्ड कर लो। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ और फर्दर एंट्रीज को कि वो कैसे होती है। ड्राइंग इन गुड्स, गुड्स में ड्राइंग हो रही है, मतलब मैंने एक चीज़ बोली थी ना आपको, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब प्रोप्राइटर या फिर कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकाल ले कैश में, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो है ना गुड्स निकाल के लेके जा रहा है, मतलब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल के लेके जा रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, ड्राइंग, ड्राइंग तो हो रही है, नॉर्मल वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है, क्या ड्राइंग हो रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स किस में आते हैं, परचेजेस में, तो परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ओके। ड्राइंग अकाउंट ये हो गई इसकी ड्राइंग इन गुड्स की एंट्री। अब गुड्स क्या है, सेकेंड एंट्री क्या है यहाँ पे, फर्स्ट में तो ये थी, सेकेंड में गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। अब चैरिटी क्या होता है, चैरिटी वही फ्री में दे देना, किसी को दान कर देना। अगर कुछ गुड्स कंपनी ऐसी भी कर देती है, क्यों, गुडविल बनाने के लिए, कंपनी की रैपो बनाने के लिए कभी कभी गुड्स दे देती है चैरिटीज़ में, तो उसको क्या कहते हैं, वो एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, हमारे लिए खर्चा हो गया, तो वो चैरिटीज़ में जब अकाउंट गुड्स दे देते हैं तो उसकी एंट्री कैसे हो जाती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, परचेजेस में होगा, ठीक है। ये एंट्रीज आप ध्यान में रखिए, कभी कभी आती है एग्जाम्स में, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एंट्रीज थी नहीं, तो ये इसलिए मैं कवर अप कर रही हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब थर्ड वन देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, यहाँ पे क्या हुआ, चैरिटी दे दी, अब यहाँ पे फ्री सैम्पल लिख दिया, मतलब इसमें क्या था, इसमें एक तरीके से गुडविल आ रही थी कंपनी के, बट इसमें जो ना हाथों हाथ प्रॉफिट आ रहा है, मतलब जैसे कि कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपना ना एडवर्टाइजमेंट करती है, ये सारे खर्चे करती हैं जिससे उसे बेनिफिट मिलने वाला है, तो उनको हम बोलते हैं फ्री सैम्पल के रूप में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हो रहा था, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ये एक्सपेंसेस रहते हैं कंपनी के ऑब्वियसली, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अब ये भी क्या है, गुड्स में आ रहा है, यहाँ पे गुड्स वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये भी किस में हो जाएगा, परचेजेस में हो जाएगा, टू परचेजेस अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे लास्ट वन और फोर्थ वन क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस, लॉस हो गया गुड का, यहाँ पे तो गुड्स हम दे रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स का लॉस हो रहा है, ठीक है, किसी भी रीज़न से। अब दो रीज़न होते हैं लॉस होने के, या तो हो गया बेटा फायर, दुकान में आग लग गई, किसी भी जगह आग लग गई, या तो हो गई बेटा चोरी, थेफ्ट, चोर ले गया सामान, दो ही रीज़न की वजह से होगा नुकसान,
ठीक है। तो इन दोनों की एंट्रीज क्या होगी, दोनों की एंट्री सेम ही है बट नेम चेंज हो जाएगा बस। यहाँ पे आ जाओ, लॉस बाय थेफ्ट, अगर थेफ्ट के द्वारा हो रहा है अकाउंट डेबिट, और अगर फायर के द्वारा हो रहा है तो सेम लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है हमारा, तो गुड्स खत्म हो रहे हैं ना, तो टू परचेजेस अकाउंट। ओके, ये एक्सेप्शनल है, दोनों एक साथ मत लिख के आ जाना, या तो थेफ्ट के द्वारा होगा तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फायर के द्वारा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, दोनों अलग अलग में होगा। ओके, सो ये थी कुछ एंट्रियास, और इसी के साथ साथ आपकी जनरल एंट्रीज़ की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी, या फिर मैं बोल दूँ जनरल एंट्रीज़ की जितनी भी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज़ थी, वो मैंने आपको सारी रिकवर करा दी हैं। कुछ बच जाएगा तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड शेयर द वीडियो, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आंसर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।